हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ हद तक आपने जान ही लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है कि नीट एंड जेडबल या जेडबल एंड नीट पोस्टपोन नहीं होगा। वो जिस डेट में सितंबर में आने वाला है उसी डेट में उसको करवाया जाएगा। तो आप जो सोच रहे थे कि मीन्स ये पोस्टपोन होने वाला है, हम रेस्ट करते हैं लाइक दैट, उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप गलतफहमी में हैं या थे। प्रिपरेशन आपने अगर नहीं किया तो वो आपका गलती है। आपको एक्स्ट्रा 5 मंथ्स मिले हुए हैं, तो अभी भी आपके पास उस हद तक टाइम नहीं है। फिर भी कोशिश कीजिए। अगर आपने अभी तक खुद को प्रिपेयर नहीं किया तो फिर आगे तो हम क्या बोलें। तो बाय द वे मतलब इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि ये एग्ज़ाम होकर ही रहेगा। कॉमेट के हो जाएगा परसों 19 तारीख को। आज है 17 और आपका JEE जिस डेट पे दिया गया है उसी डेट पे होगा। आप डरिए मत। आपको जो SOP दिया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो दिया गया है, उसी प्रोसीजर के थ्रू आपको उसी चीज़ को मान के आप चलिए। वहाँ पे जिस सिस्टम में आपको करवाया जाएगा, मैं बाकी लिंक दे दूँगा। JEE का एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुका है। एडमिट कार्ड के थ्रू उसका एडवाइजरी जो फॉर्म भी दिया गया है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में बताता हूँ। फिलहाल पोस्टपोन होने के बारे में या पोस्टपोन जो करवाना चाहते थे उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि वही लोग पोस्टपोन करवाना चाहते थे जो लोग ये सोचते हैं कि हम अगले साल दे सकते हैं। ऑब्वियसली दे आर फ्रेशर्स, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ड्रॉपर्स हैं। स्पेशली JEE के लिए बहुत कम स्टूडेंट ही ड्रॉप देते हैं। या तो 1 साल या फिर 2 साल, मैक्स टू मैक्स 3 साल। कोई अगर बच्चा IIT के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो 3 साल। लेकिन यस, फॉर नीट मीन्स मेडिकल एंट्रेंस के लिए जो ड्रॉप देते हैं, वो मैंने अभी तक अपने स्टूडेंट सेक्टर में मैंने अभी तक देखा है कि 5 से 6 साल तक भी, जो मीन्स कुछ SC कैटेगरी ये सब में भी, मतलब कैटेगरी का हिसाब है आपको पता होगा, 6 साल तक का मैंने ड्रॉपर देखा है। तो आप समझ लीजिए कि मतलब बच्चे कितने ज़्यादा क्यूरियस हैं। अभी आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा 1 लाख 2 लाख रुपया खर्च करके अपना कोचिंग करता है। अभी आप बोलेंगे कि हाँ 1 लाख 2 लाख से क्या होता है, अल्टीमेट बच्चा का कैरियर मैटर करता है। मैं सब समझ रहा हूँ। आई एम सॉरी, नॉट कैरियर मीन्स हेल्थ मैटर करता है। लेकिन मैं एक्चुअली मैं बोलने वाला था कैरियर, मतलब गवर्नमेंट चाहता है कि नहीं बच्चा का कैरियर ख़राब ना हो। तो अभी आप सोचेंगे कि नहीं कैरियर बड़ा है ना हेल्थ। तो मैं इतना बता देता हूँ कि आप डेली का अगर केसेस देख रहे हैं और रिकवरी रेट अगर देख रहे हैं और डेथ रेशियो भी अगर देख रहे हैं, तो आपको ये मिलेगा कि अगर केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो रिकवरी रेट भी ऑलमोस्ट 50-50 है या 60-40 है। जो 10% बीच में बच जाता है वो डेथ रेशियो है। और डेथ रेशियो किनका है, वो एजेड पर्सन्स, मैक्सिमम एजेड पर्सन्स का है। वो मैक्सिमम एजेड पर्सन्स वो डर के मारे ही उनका ध्यान तोड़ रहा है। अच्छा, जो भी, मैं उस कोरोना मैटर के डीप में नहीं जाना चाहता। मैं बस बच्चों को इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन बंद मत कीजिए। प्रिपरेशन जिन्होंने नहीं किया है बहुत गलत किया है उन्होंने, और जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत सही है। इस बार ऑलमोस्ट 11 lakhs समथिंग लाइक 80,000 लाइक दैट JEE में अपीयर कर रहे हैं। और नीट में भी लाइक लास्ट ईयर 15 lakhs 19,000 जैसे थे, इस बार 15 lakhs 93,000 जैसे। तो मैं समझ सकते हैं आप क्या, मतलब क्या रश है, आप समझ सकते हैं। वही बात यह है कि आप जितना हो सके अपना 100% दीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। भूल ही जाइए कि पोस्टपोन होगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो ना हो मैटर नहीं करता है। आपको प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
बाई चांस अगर पोस्टपोन हुआ दैट इज़ डिफरेंट थिंग, आई डोंट थिंक पोस्टपोन होगा। और लेकिन पोस्टपोन अगर नहीं हुआ, आपको जाके एग्ज़ाम देना है, और आप अगर किसी को एक्सक्यूज़ दोगे कि नहीं कोरोना के चलते हमने पढ़ाई नहीं कर पाए, कंसंट्रेशन नहीं बना पाए, तो आप मुझे ये बताइए, आप 400, 500 या 800 या 1000 किलोमीटर पैदल चल के तो घर नहीं पहुँचे हैं ना। लेकिन ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से, जलंधर से, अमृतसर से या मुंबई से या कहीं से भी, जो गरीब लोग हैं, लेबर हैं, श्रमिक हैं, वो घर पहुँचे हैं अपने 2 पाँव के थ्रू। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, JEE या किसी भी एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो के अपना एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते थे। अभी अगर आपने नहीं किया, दैट इज़ योर फॉल्ट। गवर्नमेंट उसमें आपका कुछ मदद नहीं कर सकता है। और देखिए, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है, ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे, वो उसी वक्त कोविड-19 के लॉकडाउन में मार्केट में निकल के लोगों के साथ, जो गरीब हैं उनके साथ मिलके उनका सहायता किया उन्होंने। फिर बहुत NGOs भी थे, बहुत सिंगल लोग भी थे जो मार्केट में निकल के दिन रात, चाहे वो BSF हो, SSB हो, उनका भी हेल्प किए हैं वो। प्लस गरीब जो हैं उनको भी खाना पीना जो भी व्यवस्था करके दिए। तो आप तो घर बैठे हुए थे, ठीक है, तो आपको आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि आप जो पोस्टपोन है उसके प्रोटेस्ट में मत जाइए, आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं भाई साहब कि मतलब भाई बहन सबको मैं बोल रहा हूँ, डियर स्टूडेंट्स ऑल्सो, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 साल का उन्होंने खर्चा उठा लिया कोचिंग का, वो ठीक है, बहुत तकलीफ से। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता 1 साल का खर्चा कितना होता है, 1 लाख 2 लाख, लाइक दैट, हॉस्टल मिला के 2.5 लाख। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा ने बहुत मेहनत से मैनेज किया है वो पैसा, तो वो फिर से कोचिंग नहीं जा सकते। तो आप वो सब भी सोचिए। इंडियंस का एक बहुत, मतलब मैं भी इंडियन हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उस 90% इंडियन में मैं ना घुसूँ जो बस अपने बारे में सोचते हैं। मैं उस 10% इंडियन में घुसूँ जो दुनिया के बारे में, मीन्स देश के बारे में सोचते हैं। तो यही मतलब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आप उस 10% को 50% या 90% कीजिए कि पूरा इंडियंस यूथ जब एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, तब इंडिया में ऐसा नौबत नहीं आएगा कि कोई 400, 500, यू कांट इमेजिन ब्रदर एंड सिस्टर कि 400-500 किलोमीटर पैदल चलना क्या चीज़ होता है। मैं इतना बता देता हूँ, एक आदमी गुजरात से पैदल चला और गुवाहाटी पहुँचा 2800 किलोमीटर, मीन्स 2800 किलोमीटर वो पैदल चल के आया। जस्ट इमेजिन। लेकिन आप घर बैठे हुए हैं, आपको जस्ट प्रिपरेशन करना है JEE मेंस के लिए और JEE एडवांस के लिए और नीट के लिए, ठीक है। तो बाकी एडमिट कार्ड एंड एडवाइज़री जो फॉर्म निकला है उसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।